Hello students, how are you? Hope you're doing good. I'm your science teacher and today we are going to start a new science chapter, that is chapter number 7, housing and clothing. तो इस चैप्टर में हम अपनी दो बेसिक नेसेसिटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि है हाउसिंग और क्लोथिंग। ठीक है, क्योंकि हमें रहने के लिए घर चाहिए तो हाउसिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हाउसेस, ठीक है, और हम देखेंगे एक अच्छे घर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। उसके बाद क्लोथिंग भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि क्लोथिंग से भी हमें प्रोटेक्शन मिलती है। तो हम देखेंगे कि कैसे सीजन के हिसाब से हमारी क्लोथिंग चेंज होती है। फाइन, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। नाउ चैप्टर नंबर 7, हाउसिंग एंड क्लोथिंग। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हाउस, टाइप्स ऑफ हाउसेस एंड क्लोथ्स वी वेयर। फाइन, नाउ व्हेन एक्टिविटी इज गिवन टू अस, आइडेंटिफाई एंड नेम द क्लोथ्स गिवन बिलो। आपको यहाँ कुछ क्लोथ्स दिए हैं, आपको इनको आइडेंटिफाई करना है और इनके नेम लिखने हैं। जैसे कि सबसे पहले है एक फ्रॉक, या हम इसको ड्रेस भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर एक स्कर्ट है, देन जीन्स है, ठीक है, जीन्स ट्राउजर आप कुछ भी लिख सकते हो, और यहाँ पर है एक शर्ट। फाइन, नाउ हाउस। A house protects us from sun, rain, dust, insects, wild animals, and enemies. We feel safe in a house. Many living beings make home for themselves. Human beings too build houses to protect themselves. तो एक घर हमें सर्दी, गर्मी, बारिश, धूप से, मच्छरों से और वाइल्ड एनिमल से और हमारे एनिमीज से बचाता है, ठीक है। हम अपने घर पर सेफ फील करते हैं। फाइन, अब जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो कोई ना कोई होम बनाती है और ह्यूमन बींग्स भी एक घर बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, आपको एक एक्टिविटी दी गई है, आपको यहाँ इन हाउसेस को कलर करना है और इनके बारे में 2 लाइन लिखनी है। फाइन, टाइप्स ऑफ हाउसेस। हाउसेस कितने टाइप के होते हैं? पीपल मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड कैपेबिलिटीज। तो लोग अलग अलग तरह के घर बनाते हैं। अब वो किस तरह का घर बना रहे हैं डिपेंड करता है कि उनकी नीड क्या है और उनकी कैपेबिलिटी क्या है, ठीक है। नाउ पक्का हाउसेस। हाउसेस दैट आर मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट, आयरन, स्टील एंड अदर थिंग्स आर कॉल्ड पक्का एंड परमानेंट हाउसेस। तो ऐसे घर जो ब्रिक, सीमेंट, आयरन और स्टील से मिलकर बनते हैं, हम उनको परमानेंट हाउस या पक्का हाउस बोलते हैं। They are very strong and last for a long time. They are mostly found in towns and cities. We feel very safe in these houses. Some पक्का houses are given below. ये जो घर होते हैं बहुत ज़्यादा strong होते हैं, बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं और ऐसे घरों में हमें सेफ भी फील होता है, ठीक है। आपको यहाँ कुछ पक्का हाउस दिखाए हैं पिक्चर में, इनकी तरफ देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हो फ्लैट है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, सिंगल स्टोरी हाउस है और बंगलो है, सब पक्का हाउसेज है, ठीक है। नाउ इन्फो चेक। अब इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वो रहते हैं राष्ट्रपति भवन में न्यू दिल्ली में। उसमें 340 रूम्स है, 74 लॉबीज है, 18 स्टेयर केसेज एंड 37 फाउंटेन्स है। फाइन, नाउ कच्चा हाउसेस। कच्चा हाउसेस आर मोस्टली मेड ऑफ वुड, मड, स्ट्रॉ, क्ले एंड बैम्बू आर ऑल्सो कॉल्ड टेम्परेरी हाउसेज एंड हट्स। तो कच्चा हाउस स्ट्रॉ, क्ले, बैम्बू और मड जैसी चीजों से बने होते हैं। हम इनको टेम्परेरी हाउस या कच्चा हाउस कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। They are mostly found in villages. Kacha houses are neither strong nor long lasting. They can be broken down and rebuilt easily. तो ऐसे घर हमें ज़्यादातर विलेजेस में यानी गांव में देखने को मिलते हैं। ये ना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं ना लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ठीक है, लंबे टाइम तक भी ये नहीं चल पाते हैं। और ये जो घर हैं इनको हम इजीली तोड़कर बना सकते हैं, ठीक है, इनको रिकंस्ट्रक्ट करना आसान होता है। फाइन, आप यहाँ पर देख सकते हो एक कच्चा हाउस आपको दिखाया है। नाउ अदर टेम्परेरी हाउसेस। अब इस कच्चा हाउस के अलावा, इस हट के अलावा और कौन कौन से टेम्परेरी हाउसेस होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। Some people keep moving from one place to another for their business. They build such houses that can be moved. These houses are also called temporary houses. अब कुछ लोग होते हैं एक जगह नहीं रहते हैं, वो अपने बिजनेस की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। तो वो ऐसे ही घर बनाते हैं जो उनके साथ मूव कर सकें, ठीक है, वो हाउस मूवेबल हो। सबसे पहले आती है हाउस बोट। अ हाउस बोट इज अ वुडन हाउस मेड ऑन अ बोट। इट इज फ्लोटिंग हाउस फाउंड इन लेक्स ऑफ कश्मीर एंड केरला। तो हाउस बोट क्या है? एक वुडन हाउस है, ठीक है, ये हमें लेक्स पे देखने को मिलता है। ये लेक्स पर तैरता रहता है, बोट के ऊपर एक घर को हम बना देते हैं और ऐसे हाउस हमें केरला में और जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो एक हाउस बोट आपको दिखाई है।
देन इन्फोटेक इन चाइना हाउस बोट्स आर कॉल्ड सम्पन, चाइना में हाउस बोट्स को सम्पन्स बोला जाता है. फाइन. नाउ कैरावेन. A caravan is a mobile house. It can be moved easily from one place to another. Gypsies and people who work in a circus usually live in these houses. तो एक कैरावेन ऐसा हाउस है जो मोबाइल है यानी मूव कर सकता है. ठीक है. जिप्सीज कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इनके अंदर रहते हैं जिनको हम जिप्सीज बोलते हैं. जिप्सीज या फिर ऐसे लोग जो सर्कस में काम करते हैं वो ऐसे ही घरों में रहते हैं. ठीक है. आप यहाँ पर देख सकते हो एक कैरावेन कैसे एक वैन में घर बनाया हुआ है. Next house is tent. A tent is usually made of canvas or cloth. It is used by campers, nomads and soldiers. तो जो टेंट है कैनवस या क्लोथ का बनता है, इसको नोमैड्स और सोल्जर्स यूज करते हैं. ठीक है. अगर हम लोग कैंपिंग पर जाते हैं तो हम भी टेंट यूज करते हैं. ठीक है. आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको टेंट की एक पिक्चर दिखाई है. फाइन. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, स्पेशल हाउस. अब कुछ स्पेशल हाउस कौन से होते हैं? अ हाउस मेड बाय स्नो इज कॉल्ड एन इग्लू. इट इज फाउंड इन वेरी कोल्ड प्लेसेस. यूजुअली एस्किमोज मेक इग्लूज टू लिव इन. तो ऐसे घर जो कि स्नो से मिलकर बने होते हैं उनको हम इग्लूज बोलते हैं. ठीक है. ये बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं घर, आइस से मिलकर बने हैं. आप यहाँ देख सकते हो इग्लू, इसकी शेप कैसी है? डोम शेप्ड है. और इसके अंदर जो लोग रहते हैं हम उनको एस्किमोज बोलते हैं. ठीक है. A house that is made on long pieces of wood or metal is called stilt. Water cannot enter or wash away these houses as they are high above the ground. It is found in places where it rains very heavily and floods are common. तो अब ऐसा घर जो कि थोड़ी ऊंचाई पर बनाया जाता है, वुडन पोल्स पर बनाया जाता है, और उसको हम स्टिल्ट हाउस बोलते हैं. जैसे कि आप इस पिक्चर में देखो, यहाँ जो घर है आप देख सकते हो कितने सारे वुडन पोल्स पर बनाया गया है. ठीक है. तो ऐसे घर ग्राउंड लेवल से ऊंचे इसलिए बनाए जाते हैं ताकि इन घरों में पानी ना जाए, बाढ़ आए तो ये घर इजिली बह ना जाए. ठीक है. ऐसे घर बनाए जाते हैं उन एरियाज में जहाँ पर रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है, फ्लड का खतरा बहुत ज्यादा होता है. ठीक है. नाउ people living in hilly areas make houses with sloping roofs so that snow and water can slide down easily. ऐसे लोग जो hilly areas में रहते हैं वो अपने घरों की जो रूफ है वो स्लोपिंग बनाते हैं, स्लैंटिंग बनाते हैं, ताकि अगर बारिश हो या बर्फ पड़े तो पानी या बर्फ छत पर इकट्ठी ना हो, वो इजिली स्लाइड कर जाए. फाइन. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो स्लोपिंग रूफ, बारिश होगी तो पानी यहाँ छत पर इकट्ठा नहीं होने वाला है. ठीक है. Now science activity, write one sentence about each of these houses. आपको हर हाउस के बारे में एक सेंटेंस लिखना है. ठीक है. जैसे कि हाउस बोट फ्लोट्स ऑन वाटर, कैरावेन इट इज अ हाउस मेड ऑन अ वैन एंड इट इज मोबाइल. ठीक है. तो आपको ऐसे लाइन्स यहाँ पर लिखनी है. Now A good house. अब एक अच्छे घर की क्या पहचान है? A good house should be comfortable, clean and airy. It should get enough sunlight and have plants around it. तो एक अच्छा घर कंफर्टेबल होना चाहिए, क्लीन यानी साफ होना चाहिए, एयरी होना चाहिए यानी कि वहां पर हवा आती जाती रहनी चाहिए, एयर सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए और सनलाइट भी अच्छे से आनी चाहिए. फाइन. नाउ क्लोथ्स वी वेयर. अब हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं? क्लोथ्स आर वन ऑफ आवर मोस्ट नेसेसरी नीड्स. दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट्स. Clothes make us look smart too. We should always wear clean and well ironed clothes. We wear clothes according to the weather. तो क्लोथ्स भी हमारी वन ऑफ द बेसिक नीड्स है. ठीक है. जैसे कि हमारी बहुत सारी नीड्स है, खाना है, पानी है, एयर है, तो हमारी क्लोथ भी उनमें से एक बेसिक नीड है. तो हमें क्लोथ्स चाहिए अपनी बॉडी को कवर करने के लिए. हमारे क्लोथ्स हमें अलग अलग वेदर में कंफर्टेबल रखते हैं. ठीक है. हमें वार्मथ प्रोवाइड करते हैं. अगर कोल्ड कट हमें वार्मथ प्रोवाइड करते हैं, कई बार हमें कूल रखते हैं, कई बार हमें बारिश से बचाते हैं, इंसेक्ट से बचाते हैं. तो क्लोथ्स हमारे लिए ज़रूरी है. क्लोथ्स में हम स्मार्ट भी दिखते हैं, तो क्लोथ्स हमें स्मार्ट दिखने में हेल्प करते हैं. और हम अलग अलग वेदर में, अलग अलग सीजन में अलग तरह के कपड़े पहनते हैं. ठीक है. We need to keep our body warm in winter. We wear thick clothes made of wool that do not let cold air pass through them. They keep us warm. तो विंटर्स में हमें हमारी बॉडी गर्म रखने की ज़रूरत होती है, तो हम मोटे कपड़े पहनते हैं जो वूल यानी कि ऊन से मिलकर बने होते हैं, और वो एयर को क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, जिससे हम वार्मथ फील करते हैं. फाइन. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो विंटर सीजन में बच्चों ने वुलन क्लोथ पहन रखे हैं, कैप्स पहन रखी है ताकि वो सर्दी से बच सके. In summer, we wear cotton clothes. Cotton clothes soak up sweat from our body and keep us cool on hot days. अब गर्मियों में हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जो लाइट वेट होते हैं, कॉटन से मिलकर बने होते हैं, क्योंकि जो कॉटन क्लोथ्स है वो स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें कूल रखता है. ठीक है. आप यहाँ देख सकते हो समर सीजन में बच्चों ने कॉटन क्लोथ्स पहन रखे हैं.
Now we need to keep our clothes dry on rainy day. We cover our dress with a raincoat. It is made of plastic which is waterproof. A raincoat does not let water pass through it. We often use an umbrella also. तो कई बार बारिश होती है, तो बारिश में अगर हमें बाहर जाना है तो हमारे कपड़े नहीं भीगने चाहिए, तो अपने कपड़ों को भीगने से बचाने के लिए हम एक रेनकोट पहन लेते हैं। जो रेनकोट है ऐसे प्लास्टिक मटेरियल का बना होता है जिसके अंदर से पानी पास नहीं हो सकता है, तो हमारे अंदर के कपड़े गंदे नहीं होते हैं, ठीक है, वो वेट नहीं होते हैं। और रेनी सीजन में हम अम्ब्रेला भी कैरी करते हैं। फाइन, आप यहाँ पर देख सकते हो रेनी सीजन। नाउ सिनॉप्सिस, अब तक हमने चैप्टर में जो भी पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो खुद को हीट, कोल्ड, रेन, विंड और थीफ से बचाने के लिए हमें घर चाहिए। उसके बाद लोग अलग अलग टाइप्स के हाउस बनाते हैं अपनी नीड्स और इकोनॉमिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद दो टाइप्स के हाउसेस होते हैं, पक्का और परमानेंट हाउस, कच्चा और टेम्परेरी हाउस। उसके बाद फ्लैट, बंगलो, हट, इग्लू, कैरावेन्स, हाउस बोट, कुछ तरह के घर हैं। उसके बाद एक अच्छा घर कंफर्टेबल होना चाहिए, क्लीन और एयरी होना चाहिए। क्लोथ्स हमारी बेसिक नीड है, हम क्लोथ पहनते हैं वेदर के अकॉर्डिंग, और क्लोथ्स प्रोटेक्ट करते हैं हमें हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट और इंसेक्ट से, ठीक है। नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन। वी आर प्रोटेक्टेड बाय अ हाउस फ्रॉम, हम अपने घर में प्रोटेक्टेड रहते हैं किन चीज़ों से? हीट, कोल्ड, इंसेक्ट्स, ऑल ऑफ दीज। तो हमारा घर हमें इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है, तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। A house that is made of brick, cement, iron, steel, etc. is called dash house. एक ऐसा घर जो ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन और स्टील से मिलकर बना है उसको क्या बोलते हैं? पक्का हाउस। डैश लिव इन अ कैरावेन, कैरावेन में कौन रहते हैं? तो कैरावेन में रहते हैं जिप्सीज। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। पक्का हाउसेज आर मोस्टली फाउंड इन, पक्का हाउसेज हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? सिटीज और टाउन्स में। यूजुअली डैश मेक इग्लू टू लिव इन, इग्लू कौन बनाता है रहने के लिए? तो आंसर इज एस्किमोज। अ टेंट इज यूजुअली मेड ऑफ डैश क्लोथ्स, टेंट किस क्लोथ से मिलकर बनता है? तो आंसर इज नायलॉन क्लोथ्स। वी वेयर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम, हम क्लोथ्स पहनते हैं अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए किन चीजों से? हीट, रेन एंड कोल्ड। Fine. Now match the following. Rainy day, we use umbrella. Gypsies use these van. In Kashmir, people use houseboat. This is a tent and this is a cold day. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Now you have to try and fill out rest of the exercise yourself, and we will meet in our next video. Thank you everyone.